देखिए झारखंड के जंतर मंतर पर हम आए, हम लोग वहाँ के जंतर मंतर दिल्ली वाले में भी गए थे। वहाँ तो सर बिरयानी चल रही थी, एक जुनैद भाई थे, जुनैद की बिरयानी चल रही थी। हालांकि जुनैद के साथ भी उन लोगों ने दगा कर दी थी बीजेपी वालों ने। हम लोग यहाँ देखे कि ये लोग चूड़ा और गुड़ खा रहे हैं। ये है झारखंड का जंतर मंतर, या झारखंड में जो छात्र हैं, ये दोपहर का समय है, ये लोग जो भोजन कर रहे हैं, क्या है, बहुत ज़रूरी होती है तस्वीरें पहुँचाना। मैं खा सकता हूँ भाई आप लोगों के साथ? क्या बात है, क्या बात है। देखिए क्या होता है कि ये तस्वीरें देश तक पहुँचना ज़रूरी है, एक टाइप पर पूरा सच के ज़रिए जो हम पहुँचाते हैं। ये भोजन है दोपहर का, चूड़ा और गुड़। यहाँ मैं फिर से कह रहा हूँ, वो पिज्जे शिज्जे, वो बिरयानी जुनैद भाई की और ये सब कुछ नहीं है। क्या नाम है भाई आप लोगों का? प्रकाश कुमार यादव। आपका? सूरज। आपका? कब तक बैठेंगे दानिश भाई यहाँ पर? कब तक बैठेंगे? कब तक बैठे रहेंगे? इसमें बिरयानी नहीं चल रही है? सर हम लोग ग्रामीण लोग हैं तो बिरयानी हम लोग कहाँ तक खाएंगे? हम लोग यही चूड़ा नहीं तो कोई देख नहीं रहा है, किसी ने कोई सेटअप वेटअप लगाया हो, किसी ने हाँ ये भी देखिए, वैसे ये भी देखिए। भाई एक चीज है वैसे, अगर मैं बीच में बोलूँ, जुनैद भाई आपकी बिरयानी से बहुत ज्यादा गुना स्वाद है। ये चूड़ा और गुड़ तो ऐसे ही खाते हैं ना, चूड़ा और गुड़। ये जंतर मंतर के खाने से बहुत स्वाद है। और मैं फिर कह रहा हूँ, जंतर मंतर से ज्यादा ऊर्जा यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन सवाल यही है, कब तक सस्टेन कर पाएंगे ऐसे? फिर आप लोग कब तक बैठे रह जाएंगे? हम लोग जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम लोग इसको पहले आप बोलिए। हम लोग की बातें जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम लोग इसको खा के रह सकते हैं। क्योंकि हम लोग जब तैयारी करने जाते हैं ना, तो सत्तू और गुड़ चूड़ा ही हमारे लिए। हम मड़ुआ खाते हैं जी, क्या कह रहे हैं? मड़ुआ खाते हैं, मड़ुआ। हम लोग मड़ुआ खाते हैं, जंगल झाड़ के रहने वाले हैं। देखिए इसको, ये जंगल झाड़ लेने टिकेगा कि एसी वाला टिकेगा? आपको बता देना चाहता हूँ, एसी वाला ही जंगल टिक पाएगा जी। हाँ बोलिए आप लोग। कोई नहीं एसी वाला। देखिए छात्र कैसे थोड़ा सा देखिए कैसे छात्र यहाँ विषम परिस्थितियों में भी टिके हुए हैं। अगर थोड़ा भी आंधी तूफान जोर से आएगा तो हम सबके जान को तक को खतरा हो सकता है। ये तिरपाल लगाने की इजाजत पहले नहीं थी शायद, आज ही थी। आप लोग 25 तारीख से बैठे हैं ना, 10 दिन हो गए। बापू वाटिका से बैठे हैं सर हम लोग। अब देखिए हम लोग को शांतिपूर्ण, हम लोग कितने शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर रहे हैं, फिर भी हमें कोई उस तरह का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। अब देखिए कैसे ये टेंट, कितने बच्चे रात में मच्छर काटता है, बारिश में। आप कल बारिश का अगर आप वीडियो देख लेंगे, मैं आपको साझा करूंगी, कितने बारिश में हम लोग रात भर भीगे हैं। सुबह खुद मैं 5 बजे घर गई हूँ और बहुत मेरा तो यहाँ है भी, तो मैं चली भी जा रही हूँ। मतलब मैं अभी आया तो बारिश हो रही है इतनी ज्यादा, तो बारिश में आप लोग हाँ, इसी बारिश में पूरे भीगे हैं सर हम लोग। अभी भी कंबल बेड लगे अभी भी आप देखिए, ये देखिए, ये दिखाइए। अच्छा ये दिखाइए भाई, कैमरामैन जूम करें, ये देखिए ये गीला है। ये इसी यहीं पर सो रहे हैं, मतलब ये यहाँ पर कोई वो बड़े बड़े मंच नहीं बने हैं जंतर मंतर की तरह। वहाँ तो बड़े बड़े मंच लग गए थे, वहाँ बिस्तर विस्तर लगा था। मैं ये कहना चाहूंगी, ये जंतर मंतर जैसा आंदोलन नहीं है। ये झारखंड के माटी के लोग हैं, ये शांति प्रिय लोग हैं, और ये खाना नहीं मांग रहे हैं, ये अपना अधिकार मांग रहे हैं, ये शिक्षा मांग रहे हैं। हम किसी से पैसा नहीं मांग रहे हैं, गद्दी नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, जो संविधान में लिखित है वो मांग रहे हैं। मैं एक चीज बस ये बताना चाहूंगा, मैं ये एक बार जरूर दिखाना चाहूंगा जो मुझे बताया। यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, तिरपाल नीचे आ चुका है, और यहाँ पर अभी भी सैकड़ों की संख्या में, क्योंकि पूरी रात जागा जाता है, कोई सो नहीं पाता है। और ये देखिए इसके ऊपर सो रहे हैं, ये गीला है, पूरा पूरा गीला है। ये देखिए, ये पूरा कंबल दिखाइए, एक बार कंबल दिखाइए, ये वाला कंबल, ये देखिए। हाँ ये भी पूरा वेट है। ये भी कोई छात्र लाया है सर। ये भी गीला है पूरी तरह से, मतलब ये गीला कंबल है, गीला ये कारपेट पूरी तरह से गीला है। चूड़ा गुड़ यहाँ पर चल रहा है। क्या करिए? और मैं कहना चाहूंगी, मैं फीमेल हूँ, मैं रात भर रुकती हूँ, लेकिन बाथरूम तक नहीं खुलता है सर। सोचिए रात में बाथरूम करने तक में दिक्कत है, और हम लोग यहाँ लगातार शांतिप्रिय तरीके से कब तक बैठे रहेंगे? बात तो तब तक जब तक कि सरकार हमारी बात को नहीं मानती है। सरकार से बातचीत ही नहीं शुरू हुई अभी शायद। तो सरकार हमारी बात माने, इसीलिए तो हम यहाँ बैठे हैं। हम लोग शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं। शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करना तो हमारा अधिकार है, छात्रों का अधिकार है। हम अपना अधिकार ही तो मांग रहे हैं। कहते हैं, मतलब वो लोग कहते हैं कि आप लोग बीजेपी वाले लोग हैं। हम लोग किसी
नहीं, मेरे पर गुस्सा मत करिएगा। दादा वो कहते हैं, सुनिए ना, वो कहते हैं, आरोप ये लगाते हैं कि आप लोग बीजेपी वाले हैं और प्रायोजित है ये, सरकार को गिराने के लिए आप लोग बैठ गए थे। सर आप जाकर मैं स्टेट लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ और वहाँ का CCTV निकाल लीजिए, मैं ग्रुप डिस्कशन करता हूँ, वहाँ का छात्र हूँ। अगर मैं नहीं हुआ मैं झारखंड छोड़ने को तैयार हूँ। ये बीजेपी का के आरोप लगाना ये कहाँ तक समझे? छात्र का जायज मांग है, छात्र सरकार को सुनना चाहिए कि बीजेपी से उनकी क्या लड़ाई, हमको कोई लड़ाई नहीं है। तो कॉकरोचों ने भी समर्थन कर दिया है सर, मैंने एक वीडियो देखा था, आप बता दीजिएगा, वो भी शायद वीडियो ये भी उत्तर, उन्होंने कहा अभिजीत दिपकर ने समर्थन किया आप लोगों का। समर्थन किए, लेकिन हम लोग जब तक वो यहाँ नहीं आएंगे, हम लोग स्थल पर, तब तक हम नहीं मानेंगे समर्थन। कौन से उनको टाइफाइड वगैरह हो गया। सर अभिजीत दिपके जो है ना, वो सिर्फ कहने वाले, वो झुकाव उनका हेमंत सोरेन साइड से हैं? हमको ऐसा लगता है। वो कॉकरोच पलट गया। वो बस क्या उनका, मैं ट्वीट देख रहा था, वो लिख रहे हैं कि जांच हो रहा है, CID हो रहा है। अरे हम लोग जांच हो रहा है उसके लिए लोग आए हैं। CID जांच तो हुई है, 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार जांच चल हुआ रही है, है। जहाँ पेपर लीक है उनको रद्द कीजिए ना। 14 JPC रद्द कीजिए, ब्लैक लिस्टेड एजेंसी TDPL एग्जाम करा रही है, उसको रद्द तो आपको क्यों लगता है CJP, कॉकरोच ये लोग यहाँ क्यों नहीं आ रहे? वो तो छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं। विपक्ष का लड़ाई वहाँ हम लोग झारखंड यहाँ के स्टूडेंट प्रोटेस्ट करेगा। मगर उन्होंने समर्थन किया, फिर मैं समर्थन करता हूँ। एक मिनट आराम से, एक मिनट। हाँ, रुक गया मैं। अभी जो समर्थन करते, आज हम लोग 10 दिन से बैठे हुए हैं, तो उनको यहाँ पहुँचना चाहिए। इसका मतलब नहीं पहुँच रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं यहाँ पर सेटिंग चल रहा है। अच्छा, सेटिंग चल रहा है, अभिजीत सिक्के की सेटिंग चल रही है। हाँ, क्योंकि क्या कह रहे हैं? अभिजीत सिक्के बिक गए। दिल्ली में जब एक महिला को कर सकता है, लेकिन उन्होंने समर्थन किया है भाई, उन्होंने बोला मैं समर्थन करता हूँ झारखंड में। वो उनका मजबूरी है सर, समर्थन करना उनका मजबूरी है। वो ऊपर मन से किया है, मजबूरी है, वो उनका कोई लगाव नहीं है। अगर वैसा रहता तो हम 10 दिन में यहाँ पहुँचते। वो लाज बचाने के लिए क्या है? लाज बचाने के लिए मसाल जुलूस देखने के बाद लेकिन हम नहीं समर्थन करेंगे के बाद ये नहीं, मैं इस पे भी बात करना चाह रहा हूँ। ये चूड़ा, गुड़, गीला जो है कारपेट, आप इस पर सो रहे हैं। आप आज तो सर चूड़ा और गुड़ मिल रहा था, कुछ दिन पहले अपने हाथ में चावल झारखंड में उसमें बिरयानी वगैरह नहीं लग रही है किसी की? कुछ नहीं आ रही। अभी देखिए चूड़ा गुड़। दूसरी बात, और कोई बर्गर खाता तो नहीं पकड़ा जाएगा अपने से? यहाँ के छात्रों के हौसलों को ये बारिश भी नहीं तोड़ पाएगी। मैं कह सकता हूँ झारखंड का छात्रों का बर्गर खाने का खर्चा नहीं है। इन छात्रों के हौसलों को बारिश का लगा आप यहाँ रखते हैं रात भर, चाहे लड़का हो या लड़की हो। कोई भी तूफान है, कोई भी विषम परिस्थितियां है, हम टूटेंगे नहीं। कोई ABC पार्टी प्रायोजित नहीं है, ये छात्रों का आंदोलन है, शुद्ध रूप से झारखंड के छात्रों का आंदोलन है। और सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारी मांगे जायज है। सिस्टम से लोग त्रस्त हो गए हैं। JPSC हो, JSSC हो, रद्द करो, मतलब रद्द करो। रद्द करने की मांग को लेकर छात्र यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन ये मैं जरूर दिखाना, अजय ऐसे ये भी देखिए, लोग यहाँ पर ठीक से खड़ा नहीं हुआ जा सकता है, पानी भरा हुआ है, सब गीला है यहाँ पर। लेकिन ये छात्र जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, तिरपाल जो है सर के ऊपर आ गई है, टेंट उखड़ चुका है। 25 तारीख से लोग यहाँ बैठे हैं। और ये देखिए, ये है लंच। देखिए मतलब कितनी ज़बरदस्त फंडिंग चल रही है यहाँ पर, विदेशों से फंडिंग चल रही है और दुनिया भर से खाना आ रहा है, साथ जैसे वहाँ आ रहा था। ये है, दिखाइए एक बार, ये देखिए, ये चूड़ा और गुड़ जो है वो यहाँ पर खाया जा रहा है दोपहर के भोजन के लिए। ये यहाँ पर स्थिति है। बारिश हो गई है, मैं कहूँगा एक चीज़, वैसे मौसम बदल रहा है झारखंड का, ऐसा भी नहीं है। रांची और झारखंड का मौसम थोड़ा बदलता हुआ नज़र आ रहा है। बाबा बैद्यनाथ की धरती, भगवान बिरसा मुंडा की धरती, और सावन का महीना है, सोमवार का दिन, महाकाल का दिन। और ये देखिए यहाँ पर बैद्यनाथ की धरती, मुश्किलों में बैठे मैं कहूँगा हैशटैग नहीं है, अल्लाह बोल की नारे क्या नारे लगा रहे भाई आप लोग? सुनाइए, क्या देश सुनना चाह रहा है, क्या नारे लगाइए भाई।
जेपीएससी पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, जेपीएससी पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, जेपीएससी पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, जगह पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, जगह पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, खाब एकता जिंदाबाद, 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 खाब एकता जिंदाबाद, 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 जब ठाक बोला है, ठाक बोला है, जब ठाक बोला है, ठाक बोला है, जिंदाबाद, 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 एक मिनट आप मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। जी, आज मुझे सुबह सुबह ज्ञात हुआ मीडिया और प्रेस के माध्यम से कि झारखंड के छात्र 9 दिन से आंदोलन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में कर रहे हैं। अच्छा, आपको आज पता लगा? जी, हाँ। तो मैं सोचा कि जा करके उनसे मुलाकात करूं और उनको नारियल पानी पिला करके अनशन तोड़वा दूं। नहीं तो ये नौजवान अगर उग्र हो जाएंगे तो मेरा मुख्यमंत्री का कुर्सी खतरे में पड़ जाएगा। तो यहाँ के आपको शर्म आई? शर्म तो आ रही यहाँ है। मैं देख रहा हूँ बच्चे लेकिन गीले, ये सब गीला है, इस पर सो रहे हैं, खाने को कुछ है नहीं, तिरपाल नीचे गिर रही है। तो आपको बुरा लगा इस चीज को लेकर? बुरा लगा, लेकिन इन छात्रों को मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा तोता सीआईडी जो कि मेरा ही कहा सुनता है, उसके द्वारा जांच करवा रहा हूँ। जांच रिपोर्ट आने पर जैसा उचित होगा परीक्षा को रद्द कर दूंगा। आपके हिसाब से सारे बीजेपी के एजेंट होंगे सुरेश जी? ये सारे जितने बैठे हैं सारे बीजेपी के एजेंट होंगे हेमंत सोरेन जी? नहीं, यहाँ आने के बाद मुझे ज्ञात हुआ कि सभी विद्यार्थी हैं और एडमिट कार्ड भी लेकर ये क्या लेके बैठे हैं? ये क्या लेके बैठे हैं? अभी तक हमने जो नौकरियां बेची है उसका मैं सूची भी लेते आया। ये नौकरी आपने बेची है? जी, मेरे ही आदेश से नौकरियां बीडीओ, सीओ, एफआरओ, सीडीपीओ, डीएसपी, सिविल जज, प्रोजेक्ट मैनेजर, जेएसएससी के तरफ से सहायक आचार्य, टीजीटी, पीजीटी, ये आपको एहसास हो रहा है? अभी कह रहे हैं ये सबको मैं यहाँ के एहसास हुआ आपको? बेचा हूँ, लेकिन छात्रों को भरोसा दिलाता हूँ कि भविष्य में इस तरह से मैं नौकरियों को नहीं बेचूंगा। आपको आप अपने पीछे देखिए, आपको लग रहा है छात्र आप पर भरोसा करेंगे? जो हाल है, बैठने की जगह नहीं है, तिरपाल नीचे गिर रही है, बारिशें हो रही हैं लगातार। यहाँ पर खा रहे हैं, अभी मैं देख रहा दोपहर में लोग चूड़ा और गुड़ खा रहे थे, वो लोग खाने की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। छात्र यहाँ पर बारिश में बैठे हुए, गीले बिस्तर ही नहीं है, गीला क्या, ये सारा पूरी तरह से गीला है, उस पर सो रहे हैं। तो आपको लगा कि आप बहुत देरी कर दी आपने आने में? जी, मैं बंगलोर गया हुआ था, मैं वहाँ से लौटा तो मुझे ज्ञात हुआ, तब मैं आकर के इन छात्रों की समस्या सुन रहा हूँ और मैं सीआईडी के रिपोर्ट आने पर मैं इनकी मांगे जो जेपीएससी पीटी में OMR लीक हुआ है उसको मैं रद्द करूंगा। ओरिजिनल नाम क्या है आपका? अभी तक मैं नाटकीय रूप में मुख्यमंत्री को व्यंग कर रहा था कि 9 दिन से जो हमारा ये आंदोलन चल रहा है, आपके एक भी कोई मंत्री या कोई विधायक हमारा सूद लेने नहीं आए। हम लोग ऐसो तिरपाल के नीचे खुले आसमान में पहले 4 दिन हंसो रहे, इसके बाद किसी समाज सेवी के द्वारा तिरपाल लगाया गया, उसके नीचे हम लोग ऐसो आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई भी नेता मंत्री या उनके द्वारा कोई भी कहते हैं हमको बीजेपी ने बैठा है। वो कहते हैं बीजेपी बैठा है, लेकिन उनको यहाँ करके देखना चाहिए। सुपारी लेकर बैठे हैं आप लोग? कोई सुपारी नहीं, सभी हम लोग छात्र हैं, सब लोग एडमिट कार्ड लेकर के बैठे हुए हैं। अगर आप देखना चाहें तो मैं दिखा भी दूंगा, है ना। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपील करता हूँ, इस्तीफा देखिए, मांग हमारा है कि जो फिलहाल 14वीं जेपीएससी हुआ है पीटी,
उसको सबसे पहले रद्द कर ठीक दीजिए है। और दोषियों पर कार्रवाई के लिए आप CID नहीं CBI से जांच करवा दीजिए। और हेमंत 1 हेमंत 2 सरकार में जितने भी JPSC और JSSC के द्वारा परीक्षाएं हुए हैं सब में भ्रष्टाचार का बू आ रहा है। अभय तिवारी जैसे लोग जब प्रकाश में आए तो पता चला कि सभी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार हुआ है और नौकरियों को रेट लगा करके बेचा गया है। अब मैं चाहता हूँ कि झारखंड के नौजवानों का भविष्य को बेचना बंद कीजिए और नहीं तो ये नौजवान अभी तो ये आंदोलन शांतिपूर्वक कर रहे हैं, आने वाले समय में विधानसभा सत्र का भी मानसून सत्र में भी घेराव करेंगे। उसके बावजूद भी अगर हमारी आप लोगों को बातों नहीं लगता कि भाई जंतर मंतर की आवाज सुनी गई, क्योंकि वो हिंसक बहुत ज्यादा हो गया था, उग्र हो गया था, अराजकता हुई थी, पत्थर चले थे। आप लोग ऐसे शांति से बैठे हुए पिछले 10 दिन से, तो फिर ऐसे कैसे होगा? हम लोग के आंदोलन में हिंसा की कोई जगह नहीं। हम लोग छात्र हैं और शांत से ही अपने बातों को मनवा सकते कब तक हैं। बैठेंगे फिर? अभी तो 50 साल से बैठे हैं। जब तक बात नहीं सुनी जाएगी हम ऐसे ही धरने पे बैठे रहेंगे। अभी तो कांग्रेसों ने समर्थन दे दिया आप लोगों को। अभिजीत सिंधिया का भी आ गया था बयान, वो कह रहे थे कि भाई मैं सपोर्ट करता हूँ, वो आ नहीं रहे। नहीं, वो नैतिक रूप से समर्थन कर रहे हैं, वो नैतिक रूप से समर्थन किए, वो आ नहीं रहे हैं। बोले नहीं आएंगे 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 कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इनका ना अपना ऐसा तो नहीं कॉकरोच पलट गया, ना कॉकरोच पलट गया है। वो पलट जाता है तो फिर सीधा बड़ी मुश्किल से होता है। कुछ लोगों का जो नींद से उठने का आदत होता है लेट से, कुछ लोग उम्मीद करेंगे हम लोग आशावादी लोग हैं। तो आपको उम्मीद है वो लोग आएंगे हैं? सिर्फ वही लोग नहीं, जो लोग ये समझते हैं झारखंड में शिक्षा बचाना है, ठीक है, छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करना है। झारखंड का एक सुंदर जो बिरसा मुंडा ने संघर्ष किया था, हिंदू जो संघर्ष किया था, वो संघर्ष सपना लेकर बना है, वो लोग शामिल हो गए। तो ये बताइए ना, मेरे को ये बताइए कि तो सवाल ये है कि फिर क्या 8 दिन हो चुके हैं, 10 दिन हो चुके हैं, 10 दिन कितने दिन हो गए? 10 दिन कब तक बैठेंगे आप लोग? जब तक हमारी मांग नहीं हमारी मानेगी। मांगे पूरी नहीं होंगी हम लोग तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। यहाँ से और यहाँ कोई राजनेता नहीं आ रहा, कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई नेता नहीं है? आगे टोटल छात्र हैं, हाँ। कोई राजनेता नहीं है, हाँ। राजनेता भी आवश्यकता नहीं है। यदि समर्थन देना है तो लैंगिक समर्थन दे, ना कि छात्रों के साथ राजनीति करे। यदि आपको राजनीति करना है तो विधानसभा में करें, यदि विधानसभा में राजनीति करता आपको जितना भी वहाँ बैठ रहे हैं चाहे जो भी हो, यदि वो लोग कल्याण करते जनता के लिए, छात्रों के लिए, हमको बैठा कर यहाँ से तो वो कह रहे हैं, तो बीजेपी वालों ने बिठाया आप लोगों को, ये आरोप आप लोगों पर लगा है, बीजेपी वालों ने बिठाया आप लोगों करना पड़ेगा ना सर, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कितना झूठ बोलेंगे को। ये सारे छात्र हैं आप, दिखाइए भाई क्या। हम लोगों का ये अपना एडमिट कार्ड है JPSC किसी का, जिसमें OMR लिख हुआ है। जो आरोप लगा रहे हैं कि ये सब किसी पार्टी द्वारा प्रायोजित है, ये सीधे से मैं खारिज करता हूँ। सभी हम लोग छात्र हैं, पार्टी द्वारा प्रायोजित एक अलग टेंट लगा हुआ था, हम उन लोगों से अलग हैं। या कोई नेता वेता अलाउड नहीं है कोई पार्टी का? सर हम लोगों के साथ में तो यहाँ बीजेपी वाले आएंगे तो उनको मंच पर चढ़ने नहीं देंगे आप लोग? बीजेपी वालों को भी नहीं? बर्दाश्त नहीं किया जाए। नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आपके समर्थन के लिए बीजेपी के नेता या मंच पर नहीं, मंच पर है ही नहीं। हम लोग कोई धार्मिक राजनीति नहीं, हम लोग का विरोध है, अनुशासन हमारा न्याय हमारी मांग पूरी होगी, हम अपना घर चले जाएंगे। हम लोग के विरोध बीजेपी वाले आएंगे नहीं चढ़ते? रख सकते हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अभी आप है विपक्ष में, छात्र है तीसरा विपक्ष में। ठीक है, आप लोग सदन बनाओ, सड़क बना है, हम लोग को बात कीजिए, आप लोग सरकार तक पहुँचाइए, सरकार को घेरने का काम कीजिए। जो पेपर लीक हुआ है उसको रद्द कीजिए, JPSC हो, JSSC हो, इंडिविजुअल हो, जितने हुआ है रद्द करके। देखिए एक चीज तो है, मतलब कम से कम यहाँ कहा जा सकता है कि मंकी बैलेंसिंग नहीं हो सकती। मतलब आपको या तो छात्रों के साथ है या नहीं है। आप जंतर मंतर वाले छात्रों के साथ अगर है तो यहाँ के छात्रों के साथ क्यों नहीं है साहब? ये सवाल तो उठेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं जब यहाँ पर आया, यहाँ पर किसी तरह के कोई जो है
के पति की बात नहीं कर रहा कि वो उस तरह का कोई अपमान हो रहा है सनातन को लेकर। यहाँ कोई उमर खालिद की रिहाई की मांग नहीं कर रहा है, यहाँ कोई 370 की बहाली की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर कोई मोदी को पीटने की बात या गृह मंत्री अमित शाह को जो है घसीटने की बात या संसद उखाड़ देने की बात या वो इस तरह की चीज़ें नहीं है। ये विशुद्ध छात्र आंदोलन आप कह सकते हैं, विशुद्ध छात्र आंदोलन। इसलिए इसकी आवाज़ संभवतः वैसी नहीं पहुंचती नजर आ रही है, लेकिन हमको लगा पहुंचना चाहिए साहब। एक टाइप ऑफ पूरे सच के जरिए आप तक पहुंचाने की जरूरत है। सपोर्ट कीजिए साहब इन छात्रों को, बहुत जरूरी है इनको सपोर्ट।